या तो कल कर लो या आज कंटिन्यू कर लो और कल भी कर लेना, उसमें क्या दिक्कत। बिकॉज आज वो उसके पहले का मेरा सब कुछ क्लियर है और अभी तुमने को बस वो कहाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एग्जैक्टली मुझे बताओ, कौन से फंक्शन पे थे, कौन सा लास्ट तुमने किया है, मुझे वो बता दो। है। लॉग फंक्शन किया था एंड उसकी प्रॉपर्टीज की थी, फेस चेंजिंग अच्छा ठीक प्रॉपर्टीज है, हाँ एंड वो तो फिर सब। तुम आज 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 जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अच्छा, आप लोग को जो मैं नेक्स्ट फंक्शन पढ़ाने वाला हूं दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। प्लीज रिमेंबर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन कैलकुलस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत यूज है। मैं आराम से आपको समझा रहा हूं। इसमें आज हम शायद मॉड्यूलस का ही डिस्कशन करेंगे, काफी वाइड है और व्हाट डू यू कॉल, it has immense applications, so please try and understand it very clearly, and if you have any problem, कुछ भी नहीं समझ में आए तो please ask। देखो, मॉड फंक्शन जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मॉड ऑफ एक्स, दिस इज रेड एज मॉड ऑफ एक्स, and mod of x is actually can be divided into two parts. It is x when x is something positive, and it is minus x when x is less than 0, that is x is negative. Basically what we are trying to say is कि अगर mod में 2 लिखा है तो आंसर will be 2, और अगर mod में -2 लिखा है तो आंसर will be minus of -2, that is +2. That means in both cases mod of plus or -2 is equal to 2 only. Now what is the interpretation of this? Interpretation is that it is distance from origin on number line. That means if we pictorially represent, तो mod का essentially मतलब ये होता है कि let's say this is the number line, okay, और इस number line में सेंटर में 0 है, you know रियल नंबर्स में इधर -infinity है, इधर +infinity। अब देखो यहाँ पर दो नंबर्स हैं, एक नंबर है -2 और एक नंबर है +2। Now we know that -2 से 2 का, -2 से 0 का और 0 से 2 का दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 यूनिट्स ही है। सिर्फ जो माइनस और प्लस लगाते हैं दैट इज टू सिग्निफाई द सेंस ऑफ डायरेक्शन, it has nothing to do with the magnitude. So mod is only representing the magnitude of any mathematical quantity or any numeric quantity. It is only representing the magnitude. It has nothing to do with the sign of the sign of the expression or the sign of the value, whatever it is. ठीक है? Now graphically how do we see it is कि let's say we want to draw a graph of the mod function. So when we draw the graph of a mod function, तो देखो mod is broken up into two parts, मैं बता चुका हूं आपको। तो जब x पॉजिटिव होगा तो ये तो वही आंसर देगा, 3 का mod 3 होगा, 5 का mod 5 होगा, 100 का mod 100 होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइड में जो mod का आउटपुट होगा that will always be the number itself. So it is represented by the line y equal to x. But as soon as we go to the negative side, तो जब x नेगेटिव होगा तो y cannot be negative because y has to be positive only. तो -2 का भी +2 ही आना चाहिए. That means it will go back up. It will be like this. समझ आया? तो यहां पर जो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो विल से दिस पोर्शन इज y इज इक्वल टू -x, और आप देखो यहाँ पर y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x है। y हम किसको बोलते हैं? f ऑफ x को बोलते हैं, दैट इज y इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन x, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इफ वी टॉक ऑफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन,
तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, मतलब कोई भी इनपुट हो कोई दिक्कत नहीं है, रियल इनपुट्स है, कुछ भी इनपुट दोगे कोई भी नंबर लिखोगे उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा. बट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन will always be r plus, that is, no sorry, not r plus, r naught, that is 0 to infinity. That means non negative real numbers. नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जीरो का मॉड तो जीरो ही होगा, तो ये जीरो से होगा, और बाकी आप देखो तो मॉड मॉड्यूलस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इट इज 0 टू इंफिनिटी. एंड यहाँ पर जो मैं रियल नंबर ये सेट लिख रहा हूं, तो इसमें देखिए जीरो को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, बिकॉज जीरो इज इंक्लूडेड इन द आंसर, क्योंकि मॉड ऑफ जीरो विल बी जीरो, और इसके बाद सारे नंबर्स का मॉड पॉजिटिव होगा अप टू इंफिनिटी. एंड इंफिनिटी सिंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज इंफिनिटी रियल नंबर्स में नहीं है, रियल नंबर्स का खुद का सेट जो है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इन ओपन इंटरवल्स, राउंड ब्रैकेट्स है. ओपन इंटरवल मतलब द बाउंड्री वैल्यूज आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इस वजह से यहां पर भी कंपल्सरीली हमें राउंड ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा. ये पूरा नोट करो. क्या कर लिया नोट? सबने कर लिया? यस सर. सिमरन, नव्या, किसने कर लिया? आचमन ने कर लिया? सर मैं कर रहा हूँ. यस सर मैंने. ओके, चलो 1 मिनट और ले लो. हाँ जी. अच्छा, नाउ लेट्स सी कि हमें इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं. तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर मान लो इट इज गिवन टू यू x plus 5 का मॉड इज इक्वल टू 7, देन वी हैव टू फाइंड x. तो इसमें हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे x plus 5 का वैल्यू आइदर +7 और -7 होगा.
तो x is equal to plus minus 7 minus 5. It will be 7 minus 5 यानी 2 या minus 7 minus 5 यानी minus 12. Is that okay? Yes sir. अब इसमें ऐसा भी आ सकता है, जैसे बोल दिया mod x minus 3 is equal to 7. Find x. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले बाहर वाले मॉड से डील करेंगे. तो हम कहेंगे mod x minus 3 is equal to plus minus 7, यानी mod x is equal to plus minus 7 plus 3. So it is either 7 plus 3 10 or minus 7 plus 3 that is minus 4. ठीक है. अब mod x equal to minus 4 is not possible because mod हमें पता है cannot be negative. So that means mod x can only be equal to 10. That means x can only be equal to plus minus 10. समझ आया? Is this okay? Yes sir. Yes. Yes sir. Navya, Simran? Yes sir. Yes sir. ओके बेटा. हाँ, अच्छा, अब आप लोग एक ट्राई करो. चलो मैं देता हूं. सॉल्व करो इसको जरा. Sir, 2 comma minus 6. Sir 2 comma minus 6 आ रहा है मेरा. नहीं 6 comma minus 2. 2 तो आ ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि 2 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो सिर्फ 1 रह जाएगी. 6 आ सकता है और -2 आ सकता है. बिल्कुल ठीक बोला. हाँ -2 और 6. हाँ देखो, mod of x plus is equal to plus minus 5. That means mod of x minus 2 is equal to plus minus 5 minus 1. That is either 5 minus 1 4 or minus 5 minus 1 minus 6. x minus 2 की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकती है, 6 minus 6 तो हो नहीं पाएगी. तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 plus 2 यानी 4 plus 2 6 या minus 4 plus 2 that is minus 2. समझ आया बेटा? ओके. ये तो हुई इक्वालिटी का कुछ कॉन्सेप्ट. थोड़ा अभी वैसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा रिलेशन फंक्शंस आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है 11th में, एंड इट इज कंप्लीटेड इन क्लास 12 बिकॉज इट इज आल्सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th आल्सो. सो वी गो अकॉर्डिंगली, वी हैव टू डिवाइड द थिंग्स, बट अभी कुछ चीजों का आइडिया हो जाना चाहिए. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर द इनइक्वालिटीज, और ये हम यहाँ पर मॉड्यूलस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो, अगर आपके सामने mod x इक्वल टू 2 लिखा होता, दैट मीन्स हम ये कहते हैं x वो नंबर है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट्स है. तो हम कहते हैं ऐसे दो नंबर्स है, +2 एंड -2. पर अगर आपके सामने लिखा होता mod x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो उस केस में क्या होता? तो देखो, अगर हम कहते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 2, mod x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है. तो इक्वल टू 2 तो यहां पर है और यहां पर है.
और लेस देन जो है वो इन दोनों के बीच में है. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 2 यूनिट्स. चाहे वो 1 -1 हो, चाहे वो +1 हो, चाहे वो 0.5 हो, चाहे वो -0.5 हो, इनका सबका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 2 से कम है. So all these numbers will be the solutions. So we will say x belongs to -2 to 2, all real numbers. Do you get this? Can you visualize this? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. हाँ जी. उसका मतलब इसके सॉल्यूशन है -2 और 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे नंबर 9 के हाँ वो सब होंगे. जितने भी नंबर्स आएंगे, आप -2 और 2 के बीच के कोई भी नंबर को यहाँ पर रख के देखो, उसका मॉड 2 से छोटा होगा. जैसे आपने रखा -0.3, दैट इज उसका मॉड विल बी 0.3 विच विल बी लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है. आप प्लस में कोई भी रखो 1.5, इसका मॉड लेंगे तो 1.5 ही होगा, और वो 1.5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा. तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव बट इन दोनों के बीच का, उसका मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2. समझ में आया? Yes. दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. अब सेकेंड है इसका रिवर्स, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए. तो 2 से ज्यादा डिस्टेंस तो इन नंबर्स का होता है, एक तो जो 2 से बड़े नंबर्स हैं, एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर ये वाले नंबर्स जो है जो -2 से छोटे हैं, इनका भी डिस्टेंस 2 से ज्यादा है. क्योंकि देखो अगर आप मॉड ऑफ -3 बनाते हो तो वो 3 आता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ऑब्वियसली मॉड ऑफ 3 बनाओगे तो वो भी 3 आएगा विच विल आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दैट मींस फॉर दिस द सॉल्यूशन सेट इज -infinity to -2, that is this side, union 2 to infinity, that is this side. समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, और यहीं पे अगर मॉड एक्स लेस देन 2 लिखा होता तो थोड़ा सा फर्क होता. x बिलोंग्स टू -2 to 2 राउंड ब्रैकेट्स में आता क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं, और अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 बोलते तो x बिलोंग्स टू -infinity to -2 यूनियन 2 to infinity आता, ये भी राउंड ब्रैकेट्स में आता, बस इतना फर्क हो जाता. नोट करिए सारे.
तो कर लिया ना। डन। सबका हो गया। अब देखो मैं आपको 4 इनइक्वालिटीज लिखा देता हूं इसकी, जो मैंने अभी आपको समझाई है। mod x less than equal to a, this implies x belongs to minus a to a. Mod x less than a, this implies x belongs to minus a to a in round brackets. Mod x greater than equal to a, x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity. And mod x greater than a, this implies x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity. ये चारों नोट करो, फिर इसमें एक मैं आपको फ्लॉ बताऊंगा, एक दिक्कत बताऊंगा। नोट कर लिया? यस सर। ओके। अच्छा, अब मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पर बेस्ड। अब मुझे चारों के आंसर बताइएगा। मतलब 4 नहीं, 2 दे देता हूं। वो एक इस टाइप, एक इनमें से, एक इनमें से। mod x लेस देन -2 और mod x ग्रेटर देन -2, इनके क्या सोल्यूशन होंगे? तो फर्स्ट वाले का तो x बिलोंग्स टू -2 और 2 हो जाएगा राउंड ब्रैकेट्स में। और सेकंड वाले का x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -2 यूनियन 2 इन कॉमा इंफिनिटी, और दोनों राउंड ब्रैकेट। और लोग क्या आंसर देना चाहते हैं?
हाँ जी नव्या। सर आई थिंक सेम ही होगा। सेम होगा, ओके। अभी पहला आंसर किसने दिया था, आचमन ने कि निश्चय ने, निक्षय ने? सर मैंने दिया था। आचमन ने दिया था। निक्षय? सर कर रहा हूँ मैं। अच्छा। सिमरन? सर सेम। सेम, ओके ठीक है। निक्षय आंसर बताओ तो मैं बताऊं फिर सही है कि नहीं। Excuse me, sir. हाँ So over here, like it's -2, and modulus in that it can't be -2 because that's the distance. So I don't think so if that will be possible because it's -2. ओके, तो क्या आंसर होना चाहिए? सर एक बार सॉल्व करके दिखाते हो वाला। हाँ देखो, इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन 5। इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर्स। रीजन क्या है वो देखो, ध्यान से सोचो बेटा। मॉड एक्स के लिए हमने अभी ग्राफ बना के देखा था, रेंज की भी बात करी थी, इसीलिए मैंने आपको जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके दिया, बिकॉज आई वांटेड यू टू रियलाइज कि चीजों को भूलिए मत, जो फंडामेंटल सीखा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। हमने साफ साफ बोला मॉड एक्स का जो रेंज है वो 0 टू इंफिनिटी है, यानी मॉड एक्स का जो भी आउटपुट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब बेटा अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो लेस देन -2 कैसे हो सकता है? समझे कि नहीं? राइट और जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन -2 होगा ही, क्योंकि जो भी चीज 0 से बड़ी होती है वो -2 से बड़ी होती ही है। दैट मींस इसका आंसर होगा आर और इसका आंसर होगा 5। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि ये चारों इनइक्वालिटी जो आपने लिखी है ये तभी वैलिड है व्हेन ए इज पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव नहीं है जैसे इस केस में, तो फिर ये इनइक्वालिटीज इनवैलिड हो जाती है। आया समझ में? ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। So now we can write, if a is less than 0, then mod x less than a implies x belongs to phi, and mod x greater than a implies x belongs to R, real or phi? नोट करो। तो कर लिया नो।
ओके, अब हम थोड़ा इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, देखो मैं क्या देखता हूं मैं आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। ये लो, इसका मुझे सोल्यूशन बताओ। नहीं होगा मैं बताऊंगा, बाकी कुछ भी नया नहीं है। अब इसमें जो करने का है वो ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सो देयर इज नथिंग न्यू दैट आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर दिस। सर x -5, 1। नहीं, वो इंटरवल बताओ, -5 to 1 ऐसा बता रहे हो? यस सर। अच्छा देखते हैं। देखो, जब ये बाहर वाला मॉड हटाएंगे तो हम कहेंगे x+2 लाइज बिटवीन -3 to 3। क्यों? क्योंकि मॉड x लेस देन इक्वल टू a का हमको पता है x बिलोंग्स टू -a to a, which we can also write as -a is less than equal to x is less than a. It's one and the same thing. अब इस +2 को हटाना है तो दिस बिकम्स -5x and 1 because we subtracted 2 from all three. So this is the answer. ठीक है। अच्छा, सपोज आपको ये होता mod of 3 minus 4x greater than 5। क्या होगा इसका आंसर?
चलो चेक करो आप लोग, मैं करता हूं। 3 माइनस 4x आइदर -5 से छोटा होगा या फिर 3 माइनस 4x विल बी ग्रेटर देन 5। इसको हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 8 इज लेस देन 4x, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। यहां से एक सोल्यूशन मिल गया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं -4x इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स x इज लेस देन -12। जब -4 को इनइक्वालिटी के अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू नो इनइक्वालिटी का साइन विल रिवर्स। सो यू हैव टू सॉल्यूशंस, x बिलोंग्स टू -∞ टू -12, दैट इज आपका ये वाला लेस देन वाला आंसर, यूनियन अब ये वाला लिखेंगे, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये समझ आया सबको? यस सर। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता भाई। ओके चलो एक और ट्राई करते हैं। मॉड ऑफ मॉड x -3 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखो दो मॉड लगे, तो सबसे पहले वी टेक केयर ऑफ द बाहर वाला मॉड, तो वी विल से मॉड x -3 शुड लाई बिटवीन -5 टू +5। मैं वही कर रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया है, कुछ अलग नहीं है। अब ये -3 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो +3 यहाँ पर भी +3 यहाँ पर भी +3 कर दो, तो ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 8। अब this is a double-ended inequality, so please understand how will you solve. You will take this first and this later. तो सबसे पहले you will say mod x should be greater than -2. Intersection because ये दोनों compulsory conditions है. It has to be greater than -2 and it has to be less than 8 at the same time. Mod x is less than equal to 8. Now this, as I have already told you, the solution is real numbers. अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। और इसका क्या होगा, x belongs to -8 to 8 as the standard solution goes. Now if you have to find intersection between real number and any set, the answer is that set itself. The x belongs to, x belongs to -8 to +8. So this is your solution. Note करो। सर एक बार एंड वाला स्टेप रिपीट कर दो, वो x belongs to -8, -8 के इंटरसेक्शन। कौन सा, ये वाला? सर इसके बाद वाला आपने जो फाइनल आंसर निकाला। दोनों देखो बेटा, एक चीज तो रियल नंबर्स है, पूरा रियल नंबर लाइन है, और एक चीज है -8 to 8। तो -8 to 8 और रियल नंबर्स में क्या कॉमन है? ये पूरा ही कॉमन है ना? तो रियल है। यस सर। हाँ, वही आंसर है। आप लोग ट्राई करो। Mod of x minus 1 plus 2 whole mod is less than equal to 3.
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बाहर वाला मॉड हटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे -3 to 3, फिर ये +2 को यहां ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा. नाउ यू हैव टू थिंग्स, mod of x minus 1 is greater than equal to -5, intersection mod of x minus 1 is less than equal to 1. This is always true क्योंकि भाई greater than equal to नेगेटिव तो हमेशा ही होगा. तो इसके लिए x belongs to real numbers. आंसर बेसिकली यही देगा. तब इसका आंसर क्या होगा, -1 is less than equal to x minus 1 is less than equal to 1. तो ये ऐड हो जाएगा 1, तो 0 is less than equal to x is less than equal to 2. तो इसमें रियल नंबर में और इसमें क्या इंटरसेक्शन होगा, तो यही आंसर होगा. That means answer is x belongs to 0 to 2. समझते जा रहे हैं ना भाई? कहीं कोई इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए प्लीज. डन. हाजी. यस सर. ओके. अच्छा, अब एक वो ग्रेटर देन वाला कर लो. अब देखो, करो, ट्राई करो. क्या है आंसर?
तो x belongs to -16. देखो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का रिजल्ट हमेशा ऐसा होता है कि या तो ये लेस देन इक्वल टू -5 होगा या mod x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ये सिखाया है आपको। तो mod x लेस देन इक्वल टू -3 होगा या mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। ये तो होता नहीं क्योंकि x बिलोंग्स टू यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। और इसका क्या होगा, वही x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। और यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि 5 और इसका यूनियन जो होगा वो यही आंसर होगा। लिखो, देखो, एक एक स्टेप चेक करो, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछो। हो गया सर। डन। Yes, यस sir. सर। अच्छा, अब एक आप लोग ट्राई करो। या एक काम कर दो, रुक जाओ। हाँ ठीक है, करो। सर ये 110 है। नहीं, 10 है, 10। Mod of 2x minus 1 plus 3 whole mod is greater than equal to 10.
Sir, x belongs to minus infinity to minus 3, union 4 to infinity. Okay, let's see. ये तो रिडंडेंट हो गया क्योंकि लेस देन इक्वल टू -14 होगा नहीं मॉड, तो x बिलोंग्स टू 5, इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। अच्छा, इसके लिए क्या कहेंगे? 2x - 1 लेस देन इक्वल टू -7 यूनियन 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो 2x लेस देन इक्वल टू -6 यूनियन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू -3 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो -∞ टू -3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये आंसर आया था बेटा? Yes, sir. गुड। बाकी लोग देखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है जी। ओके, we'll stop here today because I'll not start the new topic now. मेरे को जितना मॉड में पढ़ाना था उतना कर दिया है। आप लोग प्लीज एक बार शाम को, इवनिंग में जब भी फ्री हो, या कल मॉर्निंग में जब भी पढ़ने बैठे, तो प्लीज एक बार ये जितना करा दिया है ना, इसको एक बार ठीक से कर लेना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट मार्क देम एंड आस्क देम इन द क्लास, एंड देन we'll move further. Is that okay? Okay, sir. Okay जी, thank you, bye. Thank you, sir. Thank you, sir.